जैसे हम किसी को कुछ बोल देते हैं तो वो बोलने से पहले, जैसे हम अभी क्या कहें कि अभी आप बहुत अच्छे समय में हैं, अभी आपका कुछ आदमी हम तो मजाक उड़ा भी लगी थी, लेकिन अभी आपका सबसे अच्छा समय है कि कोई आपको चाचा नहीं कहेगा, चाची नहीं कहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होइए कुछ और ख़राब लगता रहता, कहेगा चाचा चाचा चाचा, कोई चाचा कहेगा तो बहुत ख़राब फीलिंग आता है कि अब ज़िंदगी हो गया ख़त्म, समझे। उसके बाद थोड़ा और पुरानिया होइएगा तब और आदमी कहेगा बाबा, थोड़ा और थले तो कहेगा बुढ़वा। अब बुढ़वा बहुत ख़राब लगता रहता है। और दूसरों को तो छोड़ दीजिए, अपना आदमी भी क्या करता रहता है, अपन बेटा बेटी भी क्या करता रहता है, घर का पुतो तो सेहो कहेगी बुढ़वा, भर दिन बुढ़ाट घर में बैठल रहे, चाहे बेटो कहेगा तोरा बाहर भीतर न जाए, अभी घर में बेटी पुतो रहे या कोई रहे हमेशा तोरा घरे रह के बाहर भीतर न घूमे जाए, बाहर घूमे में न जाए, भर दिन रहे भुराट कहीं के, भर दिन रहते घर दूरा पर बक 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 भर दिन भटर भाट जैसे बोली जैसे बोलता है ना, उलाहना देता है कि नहीं है, जबकि उसी का सब कुछ रहता है और उसी से आप क्या कर लिए, छीन लिया, उसी का जीवन क्या हो गया, नरक बना दिए आप लोग। और भी क्या कहता है, घूमे जाओ, और घूमने गया धोखा से तो कहीं पर हाथ गोड़ तोड़ लिया, तब और ऊपर से हैं रास्ता पर देख के न चले, अभी गोर हाथ तोड़ ली, कौन सेवा करते, कौन देख रहे करते, समझ में ना बेटा। अरे वो क्या करे, कहेगा अंधेरा है सुझाई सी ना, अरे तू पुरानिया हो गया, समझ, उसके पास आँख में अब उतनी रोशनी नहीं बची, अब वो देखो के चलेगा तो ये क्या करेगा, ले जाए उसको खाना तो अब सही से बुझा ही नहीं रहेगा, वो रास्ता कहाँ से सही से बुझाएगा, तो हो जाता है गिर जाता है। तो अब उसके लिए क्या किया, जब घर पर आराम से था तो यो तुम ताना मार रहा था, ये घूमे न जाइए बाहर, बाहर गया हाथ गोड़ तोड़ लिया तो यो ताना मार रहा है। तो एक प्रकार से ज़िंदगी क्या हो जाता है, दुर्दशा हो जाता है। और हम लोग भी करते हैं ऐसे अपने माता पिता के साथ, हम लोग खुदे बोलते कि नहीं बोलते, दूसरे को बात छोड़ दीजिए, बेटा बेटी बोलता है कि नहीं बोलता है, किससे, माँ बाप से, कि बुढ़ापा में बुझाई सुनो तोरा, चाहे बुढ़वा चाहे बुढ़िया भर दिन ना होना देश काँव 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 कुछ कुछ करते रही। अरे कहाँ से बुझाएगा वो, बुढ़ापा में आँख से बुझाता है उतना, कहाँ से बुझाएगा, कहाँ से रास्ता पर सही चीज़ चलाएगा। और एक और चीज़ कहे कि बुढ़ापा में आदमी बहुत अकेलेपन का शिकार हो जाता है, जैसे अभी जवान है, अभी इस स्थिति में, तब तो कोई बात करने वाला है ही नहीं, बुढ़ापा में और कौन बात करेगा और किससे बात करेगा, बुढ़िया सब तो और घर से बाहर निकलबो न कर, छोकरा तो और न बुझाई, वो कहाँ, वो बेटा पुतों से परेशान, चाहे बेटो पुतो वगैरह से परेशान, तो कहाँ निकलेगी, किन से बात करेगा। तो घर में जो पोता पोती होता है उनसे भी बेटा बेटी सब क्या कर देता है, मना कर देता है, ना बताइए, ना देखे जाइए, ना खरीदवा जाइए, ना कुछ कर दीजिए, ठीक कर देता है कि नहीं करता। तो अब वो किससे बात करेगा, कहाँ जाएगा, उसका जीवन और क्या हो गया। अब नहीं घर पर सही से रहने दे रहा है और नहीं बाहर सही से जाएगा, तो बाहरों सही से ले दे के बेटा के साथ देखिए होने चल ऐसे ही मर जाए। लेकिन हम कहते हैं ये आपका ख्याल क्या है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपके दूरा पर माता पिता है ना, तो समझिए भगवान है। आप माता पिता है तो आप कहीं भी बेफिक्र होकर के आते हैं, जाते हैं, रहते हैं। जैसे हम ही यहाँ हैं तो भी हमारे माता पिता है तो हम बेफिक्र होकर आए, नहीं होता तो हमारे घर की चिंता बनी रहती, हम पढ़ा नहीं पाते। चाहे घर पर कोई और भी रहता तो उसकी भी क्या रहती है, तो चिंता रहता है कि नहीं। लेकिन है तो क्या, एक प्रकार से भगवान है। लेकिन इंसान के पास ना कहे, जब तक वो चीज़ रहता है उसकी कीमत नहीं समझता है। जिस दिन वो चीज़ ख़त्म हो जाता है, उसका कमी खलने लगता है, तब उसको लगता है हमने क्या खो दिया, क्या हो गया। तो इस प्रकार से माता पिता जो है ना, आपके दूरा पर क्या है, भगवान है। चाहे जिस स्थिति में दूरा पर बैठो भी है ना, तो तुम्हारा घर का क्या हो रहा है, रखवाली हो रहा है। आप किसी को रख करके दीजिए, रखिए, रख करके देखिए, खाना पीना भी देना पड़ेगा, महीनों भी देना पड़ेगा। आप एटीट्यूडो रहेगा, टेढ़ोटा रहेगा, तनका लेटो का दाम जाइए, हमारे पैसा लगा करियो, देख कुछ कर सकता है। लेकिन वो क्या है, फ्री में, मुफ्त में, लेकिन आपने उसके लिए कुछ नहीं किया, वैल्यू कुछ नहीं। लेकिन हम अपने लिए खुदे कभी ससुरा, हमारे दिमाग कैसे है, अपने लिए ना कुछ किए, ना किसी और के लिए, ना अपने माता पिता के लिए कुछ किए, और पता नहीं क्या समय में आया। और करना भी चाहते हैं तो गरीबी में और प्रॉब्लम आता है, घर के आदमी सब ना पढ़ल लिखल है तो मूर्ख रहे तो ना वो घर के आगे बढ़े दै ना बढ़े, ये भी प्रॉब्लम रहता है थोड़ा। तो ये सब है के साथ होता है। लेकिन हम सीधा यही कहते हैं, आपके पास जीवन में जो भी चीज़ है ना, उसका क्या कीजिए, वैल्यू कीजिए। अभी आपके पास हम बताए थे कल क्या समय है, इस समय की वैल्यू कीजिए। कल आपके पास बैठता है कि नहीं, तुम बैठो, कल आपके पास इस समय नहीं रहेगा, कल इस समय के लिए क्या होगा, छटपटाइएगा। आज आपको पढ़ने का समय है, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत टेंशन वाला चीज़ है, लेकिन
जब आपका पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा ना, आप पढ़ने के लिए छटपटाइएगा। और ऐसा चैप्टर भी आपके आएगा कि त्यामे मालती नाम का है वो धिया पुता में उसके पिताजी किताब ला करके खरीद के दिए रहते हैं। आप कहे रहते हैं कि डेली 10 पेज पढ़ करके 10 पन्ना पढ़ करके हमको सुनाना, और 7 दिन बाद हम तुमसे पूछेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ी है। ये क्या करती है, बकरोल भी सब दिन 10 को पन्ना फाड़ के फेंक देती है किताब में। इसको पढ़ने लिखने में साफे मन बहुत चंचल स्वभाव की है, समझ। स्कूल में पढ़ने जाता है, किताब उताब छोड़ देता है, खिड़की उड़की तरफ के आम के गाछी में घूमने चल जाता है। ये एगो और एक राज और एगो लेखक रहता है, भाई जैसा लगेगा, वो दोनों गोरा जा के भाग जाता था स्कूल के चोरा के मास्टर की नज़र से, और गाछी उछी में खाया पिया, झूला टाइम पास किया। उसको इसमें वही बहुत ज़्यादा मज़ा था। जिसको पिताजी किताब दिए और कहे कि डेली 10 पन्ना पढ़ना, हम 7 दिन बाद तुमसे आकर के पूछेंगे क्या क्या पढ़ा। तो जैसा हम बता दिए कि क्या कि सब दिन 10 पन्ना फाड़ के फेंक देती थी। लड़की से बापू चाहे मतारी चाहे दुनिया में हमारा लग कोई नहीं जीत पावे। ये देखिए ज़िंदगी बर्बाद कर लेती है लास्ट में लड़की। ये क्या करता है, तो 7 दिन के बाद एक पिताजी आता है, किताब देता है और पूछता है कि बताओ कि तुमने क्या क्या पढ़ा, इसमें से क्या पढ़ा। सब पढ़ लिया, तो ये कहे हाँ पढ़ लिया। तो कहे सुनाओ। तो ये मूर्ति जैसे नहीं ना, मुँह बंद करके खड़ा है। अरे पढ़ ली, हाँ पढ़ ली, सुनाइए नहीं रहा कुछ। उस दिन उसको पिताजी बहुत मार ठीक है, बहुत मार ली, कला की किताब मार के फेंक दिली। तो ऐसा वो बचपन में थी, ठीक है। स्कूल में जाता, कभी कभी लड़का भी था इसका भाई जोरे जो साथ पढ़ता था, भाई बहन जैसा रिश्ता था। तो ये कभी भी कोई चीज़ में 2-3 आदमी का होना ज़रूरी होता है, अकेले आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो ये किताब लेकर के भागने की कोशिश करता, तो कभी कभी ये लड़का तो भाग आता था किताब लेकर के, ये लड़की नहीं भाग पाती थी। एक बहन जो थी, सर जी देख लेते हैं, बैठो कहाँ जा रही है, किताब लेकर बैठो, नहीं जाने देते। लड़का फिर मुँह लटका के, अगर भाई अब अकेले कथी खेलेगा, ये कथी झूलेगा, अकेले आदमी कौन सी करता है, वापस आ गया। उस दिन मन इसको नहीं लगता। खैर ये जीवन इसके बचपन का कहानी था। ये लेखक और ये मालती समझे, तो मालती तो धिया पुता में पढ़ती नहीं थी। तो फिर बीच में पढ़ाई होता है, तो वो आदमी हर जगह कहीं ना कहीं अपना अपना साथ रहता है, बिछुड़ जाता है। आज कोई साथ है, कल नहीं रहता है। लेखक कहीं और चला गया, ये कहीं और चला गया। और लेखक कुछ वर्षों के बाद मालती से मिलने आया, जब इसकी शादी हो गई रहती है, ठीक हो गई रहती है। तो लेखक एकरा मालती के घर के अंगने में पैरे रखता है ना, तो उसको लगता है जैसे इस घर पर किसी का श्राप पड़ गया है, किसी श्राप की छाया मंडरा रही है। बहुत काटने वाला जो घर होता है, सुनसान अकेला, बहुत दुखदाई वाला, डरावना वाला, ऐसा उसको लगा लेखक को। उसको लगा ऐसा कला है। तो ये मालती को आवाज़ दिया, मालती आई, और आई तो वापस से फिर कुछ अथी उथी करके, मतलब कुछ आवाज़ तो नहीं आता है, गेट खोलने जाए बुलाने, तो आती है। सबसे पहले तो इसके ना कहे घरे जाता है, तो उसको लगता है जरूर इस घर पर किसी न किसी काल की छाया मंडरा रही है, चाहे कोई श्राप जैसे पड़ गया हो, किसी को कोई श्राप दे दिया हो, ऐसा हो गया है। तो आती है, तो फिर उसके बारी फिर वापस पीछे जाता है, तो सही में देखता है इसके घर पर सही में सांप की छाया पड़ गई है। ये मालती को देखता है पीछे से, इसका शरीर जो है ना एकदम दोबर पातर के हड्डी फड्डी निकलल वाला हो गया। किसका? मालती का। जो बचपन में कैसी थी, बहुत चंचल थी, बहुत उदात मन की लड़की थी। वो बहुत हमेशा कूद फान करने वाली, खेल कूद करने वाली लड़की थी, एकदम परेशान करके किसी को रख देने वाली, ऐसी समझो, मतलब सीधा साधा ना। आई देखता है कि अब यह लड़की जो है ना पूरा एकदम सीधा साधा हो गई, बोलियों से न बोले वाला, ऐसा नहीं कर हालत हो गई। किसका? मालती का। उसका शादी हुआ रहता है डॉक्टर से, गैंग्रीन के डॉक्टर से हुआ रहता है, जो कांट उठ कर जाता है ना, तो कांट निकालने का काम करता है, नहीं तो हाथ को काटना पड़ जाता है, पैरों को काटना पड़ जाता है, उसी स्थिति में गैंग्रीन हो जाता है। तो उनसे से शादी हुआ था, और ये न कहे बचपन में तो न जाने। तो ये लेखक देखता है, उसके घर जाता है, और ये मालती पूछो, जबकि इसके साथ बहुत बचपन में खेली है, पढ़ी है, बहुत ज़िंदगी अच्छे से धिया पुता के समय काटी है। और लेखक आता है तो इनको पूछते भी नहीं है ये लड़की, ये कैसे आए हो, कहो कैसे आना हुआ, क्या हाल खबर है, इहो नहीं पूछ पाछ करती है। तो लेखक को बहुत मन में ठेस लगता है कि 2-3 वर्ष में इतना बदल गई है।
हम लोग 2-4 बरस में तेका बदल गए, हमने सब तेका साथ खेली तरली, हंसी तरली, पढ़ी तरली, बचपन के जिंदगी जिले से भाई बहन के जैसे रिश्ता है, भाई बहन के रिश्ता रहा है। एकरा से पूछू न कर, एकरा मन में बहुत दुख पली लेखक के कि शायद हमरा अला से ही एकरा खुशी ना है। तो ऐसा नहीं कुछ बात कहीं भेली, बैठली उठली, फिर मतलब ई लड़की के जीवन बहुत बर्बाद हो गया, समझ ले एक प्रकार से। ई ऐसा ना रहली, कथी भी गई पूरा एक जीवन परिवर्तन हो गई शादी के बाद। जो हमेशा चंचल उदास खुश मन के रही तली से आप कथी भी गई उदास कहला कि एक जिंदगी पूरा बदल गई। वहाँ एक घर में कोई बातों करे वाला नहीं, ठीक। ऊपर से पति ऐसा मिले रही उबाऊ बखलोल, जे कहियो हंस के मुंह से खोल बातों करे वाला नहीं। आज अपना पत्नी के चाहे किसी का ख्याल रखने वाला भी नहीं, और उसके घर में खाना भी नहीं मिलता था। नैहर से चाहे कहीं से वो सब्जी 2-4 लाया तो उसी को 10-15 दिन तक ले काम चलाता था। बताओ उस घर का हालत कैसा रहेगा। और पति भी कैसा, सुबह उठेगा, मुँह धोएगा, फिर काम पर चल जाएगा, फिर दोपहर में आएगा, खाना खाएगा, फिर चल जाएगा, सांझ में आएगा, फिर खाएगा, फिर सो जाएगा। बोलो बाल करने वाला सही से नहीं। इहो नहीं कि चलो बैठ के साथ में खाते हैं, तुमने क्या खाया, कैसे जिया, कुछ ज़रूरत है कि नहीं, इहो ज़्यादा पूछ पाछ। महा बोरिंग आदमी उबाऊ, ठीक हो। आ खानो बनावाई तो ई ना कि खा ले, और ससुर हम खा लेंगे तो 11-12 बजे रात के वो लड़की खाने जाती थी, और फिर भोरे 4 बजे 3 बजे उठना है। क्या उसका शरीर रहेगा। घर में उसको पानी भी सही से नहीं आता था, नल में पानी आता था तो पानी होता था, नहीं तो कभी बर्तन मजने में भी दिक्कत हो जाता था। तो इस हिसाब से उसका जीवन, तो शुरू में लेखक को लगा कि हो सकता है किसी हर इंसान में परिवर्तन आता है तो थोड़ा उरा बदल गई होगी, लेकिन वैसन बात नहीं है। और कुछ जानने के बाद लेखक अथी महसूस करता है कि ना सच में एकरा घर में कथी पड़ गई है, कोई बहुत अकाल विपदा पड़ गया है, कोई बहुत बुरा अथी भी गई घटना भी गई। रात में अभी कुछ दिन में और भी ऐसा नहीं हो चुका। एगो बेटा रही अथी टीटी नाम धैले रही बेटा के, समझ रही, गरीब आदमी के बेटा के नाम सब टीटी हो भी कैसन, भर दिन कानिए वाला, दू बरपातर हिले उले वाला, ठीक। कहियो खटिया पर धैले, चाहे बेड पर धैले, बेडे पर से नीचा गिर के कान रहा है, कोई सेंसेशन ना, कोई देख रेख सही से करे वाला ना। तो बेटा भी चिड़चिड़ा हो गया, भर दिन कहनी तू नहीं तरह इहो जिंदगी मान के चले कर खत्म टाइप के भे गए। तो हाँ, वही रात में एक पति आम लाए लै तो पेपर में लपेट के ना लाए लै। तो लेखक हाँ वैसे पहले दिने में एकरा से बात के ले रही, यहाँ कुछ पढ़ती उड़ती नहीं हो, यहाँ कुछ पढ़ने उड़ने के लिए नहीं है। तो ये लड़की हंसली थोड़ा अंदर से, यहाँ पढ़े के लिए कथी में, कौन चीज पढ़े के लिए, यहाँ कुछ नहीं, भर दिन के लिए बैठो टाइम पास, वैसा नहीं कोई बोलियो बतिया वाला घर में। तो ऐसा रहलै। तो ये सब लेखक के बात याद आवे लगली एकरा बचपन के, कि बचपन में ये कैसी थी, क्या करती थी। ये किताब के पन्ना उन्ना फाड़ के फेंक देती थी, पढ़ने के लिए कहती थी। तो और पिता के पप्पे के कहते थे हम नहीं पढ़ेंगे, न पढ़बे, हम मुँह लगाओ ठीक। तो यही कहता है, तो कैसी ठीक है अब हम जाएंगे ना, तो 1-2 किताब कोई पढ़ने के लिए भेज दें। और पढ़ेगी भी क्या, इसको पढ़ने भी कहाँ आता है। इसीलिए कहते हैं इंसान का सबसे अच्छा साथी जो है ना, हम भी नहीं हैं, कोई भी नहीं है, कोई भी आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा, कोई भी हमारे साथ ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन ये किताब सब है ना, आपके जीवन भर आपके साथ रहेगा, और हमेशा नया नया चीज़ आता रहेगा। और ये चीज़ जब आपके साथ है ना, तो आपका बहुत भला करेगा। ये बहुत साथ देता है, टाइम पास करना, ज़िंदगी बिताना, हर चीज़ में पैसा कमाना, 10 गो अपना साथ हमेशा कोई रखना। पढ़ने लिखने वाला आदमी कभी भी आप ज़िंदगी में सोचिएगा नहीं, थोड़ा सा अन्न का दाना भी खा करके हमेशा ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं जब इसका साथ है। तो किताब का साथ, ये साक्षात क्या है, सरस्वती जी ने है। और सरस्वती जी जो भगवान है, उसको सबसे ऊंचा दर्जा मिला है ज्ञान में। और जब ये आपके साथ है तो आप सोच सकते हैं कि क्या आपके साथ है। लेकिन मूर्ख आदमी जो होता है ना, इसको क्या करता है, वैल्यू नहीं देता है। जब ये आपके साथ है ना, तो इनसे बड़का कौन चीज़ है दुनिया में, बताइए। तो लक्ष्मी जी का भी स्थान इससे ऊपर नहीं है। लक्ष्मी जी, जिसके पास सरस्वती जी होता है ना, लक्ष्मी जी खुद उसके पास आती है, समझे। तो खैर क्या किया, आम लाया था। तो रात में वो कहा कि आम लाए हैं कुछ, तुम थोड़ा लपेट के रखो, धो धा के रख दो।
तो वो कागज़ में जो लपेट के रखी थी तो आम निकाल लिया, अचरा में रख लिया, कागज़ निकाल के में पन्ना उन्ना ठीक आ रही है कुछ पढ़ने वढ़ने के लिए, कौन माल थी। तो यही लेखक देखता है तो सोचता है यही लड़की थी जो बचपन में किताब को फाड़ देती थी, पन्ना को देखती नहीं थी, पढ़ती नहीं थी, कह रही थी पढ़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और आज है कि पढ़ने के लिए जो पेपर का मुँह देख रही है। तो कैसा परिवर्तन हो जाता है। दूसरी बात, ये लड़की अपन नैहर में कैसे रहा है, तेरस के चाहे अच्छा खासा चेहरा उड़ा के, लेकिन ससुराल में तुमको क्या कहे, इसके शरीर में से क्या निकला था, हड्डी उड्डी निकला था, पीछे से पूरा कपड़ा उपड़ा सब पूरा ढीला वाला। बताओ उसका खाना वाना का दुख होगा तभी तो ऐसा है हालत में। तो और भी कहानी है इसमें नहीं पढ़ने वाले इंसान के लिए, और नहीं पढ़ने वाले इंसान का आप जीवन में बहुत सारा कहानी सुनिएगा कि उसका जीवन आने वाले समय में कैसा होता है। जिससे हम आपको बता दिए ना, हम जिंदगी का बहुत सारा समय अकेला में गुजारे। अकेला जानते हैं, हमसे कोई बातों करने वाला नहीं था। हम इतना गिर गए थे ना, हम सोचते थे कोई तो हो जगह से हम कतिया सके, कोई रहे टाइम पास कर सके, कोई टाइम कोई है था ही नहीं। और गाना उना गाता लिकास कोई फलना, हमें दिस गाना सब सुनता रहता है। हम टाउन में करी गाना गाए सीतामढ़ी में, तो कोई सुना बगल में हमारे तो ऐसा गाना गवी है तेका आती हुए गेलो, बोली हाँ लड़का से कौन हमेशा सब बातें करे चाहते रहे। खैर वो जिंदगी का स्टेज सब बीत गया, ख़त्म हो गया। लेकिन अब क्या है, हम चाहेंगे तो हमेशा हमारे पास अपन अति बचा करके रखें, इज्जत मान सम्मान बचा करके रखें, तो हमेशा हमारे पास जब तक जिंदा है 10 को 20 को 30 को 50 को आदमी मेरा पास रहेगा। कोई नहीं रहेगा तो मेरा विद्यार्थी रहेगा, और चाहेंगे तो हम अपने साथ काम करने वाले को भी रख लेंगे। जैसे स्कूलें हम खोल दिए तो 10 को 5 को तो सर जी मैडम जी हमेशा हमारे सामने रहेंगे और हमेशा हमारे अंदर में ही रहेंगे, समझे। और भी ज़्यादा स्कूल बढ़ा दिए तो और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। कोई काम धंधा खोल दिए, कंपनी खोल दिए, कंप्यूटर का कुछ खोल दिए, तो हमारे पास और भी अंदर बहुत सारा काम करने वाला हो जाएगा। लेकिन हम ज़िंदगी में इतना टेंशन लेना नहीं चाहते हैं। सोचते हैं जो 2 पैसा आता है खाइए पिए आराम से जिए, क्या है उतना दुनिया में कब्जा करना है कि एक दिन जाना है दुनिया से, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन हमको अब इतना आती है कि हमको कोई जीवन में रहे न रहे, कोई मिले न मिले, अब हमको जीवन काटने के लिए उतना ज़्यादा सोचना नहीं। सबसे पहले जो बड़का दुख दर्द होता है अकेलापन, उनसे क्या हुए निकल गया। अब जहाँ जाएंगे वहाँ पर बस खोल दो, पोस्टर लगाओ, खोल दो फलना फलना कोचिंग सेंटर, फलना फलना ट्यूशन स्कूल। चल जब 50 को आएगा 100 को आएगा, स्कूल खोलोगे तो कम से कम 100 को विद्यार्थी तो आएगा करेगा, पक्का आएगा, धिया पुता सियान चाहे कोई भी आए। 100 को आ गया ना, 500 का महीना आप स्कूल में नॉर्मल लेते हैं, 400 का समझे, 300 का 400 का महीना लेते हैं ना, तो आप अंदाज़ा लगाते हैं 400 के महीना से 40,000 का महीना आता है। कितना 40,000 में मान के चलिए 2,000 3,000 10,000 12,000 15,000 सर जी को बांट दिए, फिर भी आपका 30,000 महीना के महीना पक्का है, और करना कुछ भी नहीं है। तो ये सब है पढ़ाई से। और इसे मालती का जीवन देख लिया कैसा हो गया, ये हम बहुत कम में बताए, इससे भी उसका ख़राब हालत होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हालत होता है, समझे। मारेंगे ना, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन एला हो भाई एकरा कथी हो गई के ना सांस ले छी, हाँ बुखार लागल तो काला एकरा बैठल से जबरदस्ती, जाओ आराम करो। कहे छी कुछ न कुछ बदल लगे छै, न तो ये अपने इहो हंस खेल के बोले वाला है। जाओ तो आराम करो, तो नहीं तो ऊपरी सूत्र और ठंडा में आराम से, ये शुद्ध हवा खाएगा तो शरीर जल्दी ठीक हो जाता है। ये ठीक है, पढ़ना चाहिए कि नहीं? नहीं पढ़ेगा तो आगे आने वाला समय में तुम जान लो क्या होने वाला है उसका। उस समय फिर तुमको कोई नहीं कहेगा, नहीं तुम्हारे माता पिता रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, और आपका कोई सहारा भी नहीं रहेगा। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरस्वती माँ को हमेशा क्या कीजिए, अपने ज़िंदगी में स्थान दीजिए। ये है तो सब कुछ आपके पास है, ये नहीं है तो कुछ नहीं है, समझे। और सरस्वती जी के पीछे पीछे लक्ष्मी जी अभी अपने बने। जैसे हम इसमें कहे थे कि इतना चीज़ है ना याद होना चाहिए, कौन कौन चीज़, वैसे आप ये पूरा याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो छेका है ना, वो क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए। और इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें याद जो हम छेक दिए हैं वो याद रहना चाहिए।
ये छोड़ो, वेस्ट माने कमर, ये भी याद रहना चाहिए। स्किन याद रहना चाहिए। स्किन माने क्या होता है? चमड़ा। त्वचा, ये क्या है? त्वचा है, चमड़ा है, ठीक है। स्कल माने खोपड़ी, खोपड़ी जानते हैं ना, मूड़ी को कहते हैं खोपड़ी, हड्डी जो होता है उसको। थाई माने जांघ, वोम माने गर्भाशय, आर्म माने भुजा, कौन सी है? आर्म। आर्म माने भुजा, ये जो चौसा बाँ है ना उसको कहते हैं भुजा। बैक माने क्या होता है? पीठ। इसका दूसरा मीनिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पर बैक माने क्या होगा? पीठी, जो पीठी है ना उसको कहते हैं। और बोन माने होता है हड्डी, हड्डी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और ब्रेड माने होता है चोटी। वो ब्रेड अलग है, उसका स्पेलिंग अलग होता है। चोटी जानते हैं ना? लड़की सब चोटी बानी छै, लड़का सब न बानी छै। लंग्स माने फेफड़ा। लंग्स माने क्या होता है? फेफड़ा जानती हो ना? ये हो नहीं जानती हो? अरे सांस लेती हो तो हवा कहाँ जाता है? फेफड़ा में जाता है। ये फेफड़ा फूलता है, जैसे अभी जैसे फुलाएंगे ना, ये जो फूला ना वो फेफड़ा फूला है अंदर का, समझे? और फेफड़ा बहुत ज़्यादा फूलता है, हवा इसमें जाता है। और आई माने तुम जानती हो? आँख। आईलिड माने भी जानती हो? पलक, ये जो है पलक, ठीक है। तो ये सब याद होना ज़रूरी है। एल्बो माने कोहनी, केहनी, इसको जो है कहा जाता है, इसमें बड़ा चोट लगता रहता है बराबर में। फोरहेड माने ललाट। फोरहेड माने क्या होता है? ये जो है ना ये ललाट, समझे? हेयर माने आप जानते हैं बाल, हेड माने सिर, ठीक। हिप छोड़ दीजिए, हिप याद रखिएगा। जौ माने जबड़ा, किडनी माने गुर्दा, लीवर माने यकृत, माउथ माने क्या होता है? मुंह, नेवल माने नाभि, ये छोड़ दीजिए। नेल माने नाखून, नेल माने क्या होता है? नाखून। ये सब याद रहना चाहिए। और आप याद करना चाहे जो आप घर में प्रयोग करते हैं किसको क्या कहा जाता है, जैसे देखिए कोकोनट ऑयल माने होता है नारियल का तेल। कोकोनट माने होता है नारियल, ऑयल माने होता है तेल। और मस्टर्ड माने होता है सरसों। मस्टर्ड माने क्या होता है? सरसों। घर में सरसों का तेल रहता है ना, और मस्टर्ड ऑयल माने होता है सरसों का तेल। और जो आप कपड़े उपड़े पहनते हैं आपके घर में चाहे कोई भी, तो उन सब का भी कुछ न कुछ नाम होता है, जैसे ब्लैंकेट। ब्लैंकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? कंबल। क्या कहते हैं? कंबल। इसको छोड़ दीजिए। कुशन माने गदा, मुकुट। कैप माने क्या होता है? टोपी। कैप जानते हैं ना? लड़का से पहने रही है, लेकिन लड़की पहन तो बहुत अच्छा लगता रही है कैप में, लेकिन वो पहन नहीं सकते। पहनते तो कहीं जावे लग जी, कथी आदमी अपने मन में कुछ लगते, लेकिन टोपी में बहुत अच्छा लगता रही। लड़की पहनी टोपी बहुत अच्छा लगता रही है, समझ ली। और गाउन माने लवादा, ये सब छोड़िए। कॉटन माने रुई, कैप माने टोपी, मफलर माने गुलबंद, नेकटाई, पैंट शर्ट, स्कार्फ माने ये सब बताइए दिए हैं। शूज़ माने होता है जूते, जो जूता आप पहनते हैं उसको कहते हैं शूज। स्टॉकिंग माने होता है मोजा। टॉवेल माने तौलिया। फ्लावर, फ्लावर माने जानते हैं ना फूल होता है, तो फूल का भी याद कीजिएगा। सनफ्लावर माने होता है सूरजमुखी। रोज़ माने होता है गुलाब। और मैग्नोलिया माने, ये सब तो कितने यादों रहते हैं तो बिसर जाता रहता है। बिसर इसलिए जाते हैं कि इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं करता है इंसान। जिसका प्रयोग आप बार बार नहीं कीजिएगा ना, वो चीज़ क्या हो जाता है? भूल जाता है इंसान। लेकिन जिसका प्रयोग आप डेली करते हैं, बराबर करते हैं, उसको कभी नहीं भूलता है इंसान। जैसे बचपन से आज तक आपने बहुत कुछ भूल गए होंगे, लेकिन जो बार बार कुछ होता है तो वो आपने नहीं भूला है, और बाकी सारी चीज़ तो जिसका आप प्रयोग नहीं कीजिएगा ना जीवन में, उस क्या हो जाता है? भूल जाता है, दिमाग उसको छोड़ देता है याद करना। और खाने वाला पदार्थ भी आप याद कर सकते हैं चाहे तो। राइस माने क्या होता है? चावल, ठीक। और टोबैको माने तंबाकू, छोड़ दीजिए। सॉस माने होता है चटनी। शुगर माने होता है चीनी। शुगर माने चीनी। घी का जानबे करते हैं आप। चीज़ माने होता है पनीर। डिनर माने रात का भोजन। हनी माने शहद। मिल्क माने ये सब नॉर्मल चीज़ रहता है। पैडी माने धान होता है। पी माने
मटर, पल्स माने दाल होता है। ये सब याद रखने के बावजूद भी इंसान भूल जाता है, कोई भी भूल जाता है, इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं आता है ज़िंदगी में। और भी चीज़ देखिए, फिश माने क्या होता है, मछली, ये खाने वाला चीज़ होता है। और फ्लावर माने आटा, फिस्ट माने दावत, टी माने आप जानते हैं चाय होता है, कॉर्न माने होता है मकई, कर्ड माने दही, क्रीम माने मलाई, सब भूल जाइएगा, याद इसका ज़रूरी ज़्यादा नहीं आता रहता है, जिसका ज़रूरी ज़्यादा नहीं आता है भूल जाता है इंसान। स्वीट माने मिठाई, एग माने अंडा, मीट माने मांस। मीट माने क्या होता है, मांस। जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग समझते थे मीट माने कोई मीट खाए वाला चीज़। तो जब कोई सियान बोलता था मीट लाइएगा, चाहे मीट लाते मीट, तो मीट का अर्थ मांस बोलता था, क्या बोलती थी, और हम समझते थे मीट मतलब कोई मीठ चीज़। और रात में आता था मीट तो कहते मिठाई कहाँ है, तो ये मीट। बाद में पता चला मीट माने होता है मांस। और मसाला भी जानते हैं, मसाला को भी आप याद कीजिएगा तो ये भूल जाइएगा। टर्मरिक माने होता है हल्दी, गार्लिक माने लहसुन, चिल्ली माने मिर्च, क्लोव्स माने लौंग। सब याद करना बड़ा कठिन है। और ड्राई फ्रूट हम आपको बता दिए, मेवा गाना के माध्यम से बताया था, ना ही खायम खोआ मेवा, ना ही मिश्री मलाई। शंकर जी कहते हैं न हम खोआ खवाऊ, न मलाई खवाऊ, न मेवा खवाऊ, न मिश्री खवाऊ, खाबू तो कभी खवाऊ, खाली भंगिए पीस के पिया दो। गाना में कैसी, वास्तव में ऐसे हमारे शंकर भगवान जी नहीं है, वो गजरी फजरी नहीं है, इसका नाम सब गाना वाला सब नाम बदनाम कर दिया। तपस्वी है नहीं होगा भी तो जितना नहीं है उतना नाम बदनाम कर रहा है। वो हमेशा भर दिन नशाइलिए रहने वाला थोड़ी ना, वो दुनिया के महाकालों के काल है वो, ठीक है, तपस्वी है, ज्ञानी है, और भोला बाबा भी ओकरा गांजा भंगेरी में नाम दे दे, खाली ये कर ले। ये कहाँ कोई कहे कि वो दुनिया के बचावे के लिए जहरो पी ले, कोई नहीं। इसके कारण इसका गर्दन जो है ना क्या रहता है, नीला रहता है, यहीं पर जो है विष है। आप लोगों को अमृत दे दिया, अच्छी चीज़, और खुद क्या कर लिए, जहर पी लिया आप लोगों को बचाने के। समुद्र मंथन जब हो रहे थे ना, समुद्र मंथन जब हो रहा था तो उसमें जहर भी निकला, तो जहर कौन पिए, और जहर से पूरा धरती विनाश हो जाएगा उसके अथी से। तो ये भोला बाबा कर लेके अपना गर्दन में। ऐसा कोई हो आदमी में जल्दी कोई हो कि दूसरा के लिए अपन अथी कर ले, तो ऐसा सब है। तो ये सब नहीं कहेगा, और भी चीज़ नहीं कहेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें ध्यान नहीं करेगा, ठीक है। वो सबसे साधना मिलता है, साधना एक चिंतन करने की शक्ति मिलती है। तपस्वी है शंकर भगवान, समझे। आप उसको हमेशा देखते हैं, इस मुद्रा में का भी फोटो देखे होइएगा, है ना, किसका प्रतीक है, ये ध्यान में है। किस में है ये, ध्यान में। और ध्यान में आपके दिमाग में है ना बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है, और सोचने शक्ति की बहुत ज़्यादा क्षमता आ जाती है, और मन को, दिमाग को शांत करके एकाग्र करने की शक्ति आ जाती है। ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी है आदमी के, तो ये सब आपको बताया जाता है। योगी भी है, योग करने वाले, तपस्या करने वाले, ये सब ना कह तो खाली कह तो गौरा रुसल जाए, ये भागल जाए, वो भागल जाए, पकड़ा डोरी, ये सब भगवान को क्या किया, बदनाम करने पर लगा है अभी के गायकवा सब, ठीक। और पहलका बोलूम का गाना सुनिए, चाहे शंकर भगवान पर, इतना अच्छा गाना है, दिल खुश हो जाएगा। अभी के गाना सब में ऐसे मौज करने के लिए सब गाना बनाया जैसे। फिर देखिए गृहस्थी की सामग्री, घर में जो आपके होता है उसमें बाउल माने देखिए, बेड शीट माने चारपाई, बेल माने क्या होता है घंटी, बेंच माने टेबल, बैग माने क्या होता है थैला, कप माने क्या होता है प्याला, स्टिक माने क्या होता है छड़ी जिसको पैना कहते हैं, चेयर माने कुर्सी, कुर्सी, कर्टेन माने होता है पर्दा घर में रही ना वो कर्टेन, और फैन माने पंखा, की माने चाबी, लॉक माने ताला। ये सब बराबर प्रयोग होता रहता है, तो इसको याद भी रहेगा आपसे, ठीक है। और शेल्फ माने क्या होता है अलमारी, ये आप फिर भी भूल जाइएगा। स्पून माने क्या होता है चम्मच होता है। टॉर्च माने टॉर्च बत्ती आप जानते हैं। वॉच माने घड़ी। पेपर माने कागज।
पिलो माने तकिया, पॉट माने मटका, पिक्चर माने क्या होता है तस्वीर, ये सब घर उनमें रहता है ना। पिक्चर माने क्या होता है चित्र तस्वीर, पेन माने कलम, ग्लास माने शीशा कांच, सोप माने साबुन, बोतल जानबे करते, बास्केट माने टोकरी, बॉक्स माने बॉक्स, अरे एस्पिरेंट वाला, बुक माने किताब, ब्लैंकेट आप जानिए। कैंडल माने क्या होता है मोमबत्ती, कैंडल माने मोमबत्ती, कॉम्ब माने कंघी, टॉवल माने तौलिया, रोप माने रस्सी, ग्लास माने गिलास भी होता है, नाइफ माने होता है चाकू। चलिए शरीर की अवस्थाएं जानते हैं आप, इन सब से बचिएगा नहीं, ये सब ध्यान रखिए ताकि आप अपने शरीर को संभाल करके रखिए, ध्यान से रखिए। ब्लाइंड माने क्या होता है अंधा, जिसके पास आंखें नहीं होती उसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लाइंड, ब्लाइंड माने अंधा। कफ माने क्या होता है खांसी, कफ माने क्या होता है इसीलिए जब सर्दी बुखार हो जाता है खांसी तो आप किसकी शीशी ला ले जाते हैं कफ सिरप, ठीक। कोल्ड माने होता है सर्दी, अनेमिया माने होता है खून की कमी, जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसको कहते हैं अनेमिया। ब्रेथ माने सांस, बाल्ड माने गंजा, ये प्रॉब्लम पुरुष को ज़्यादा आता है, स्त्री को नहीं आता है, और स्त्री को आएगा तो उसका जीवन ही क्या हो जाएगा पूरा खराब हो जाएगा। आज तक देखिए ना तो प्रकृति का बनावट अलग अलग है, दोनों का बनाया है अलग तरीका से। कुछ देखते हैं ना, पता दिन आप हर पुरुष का बाल झड़ेगा, हर पुरुष का बाल झड़ेगा, सबका झड़ेगा, लेकिन किसी भी स्त्री को आप नहीं देखिएगा कि उसका बाल झड़ता है लेकिन पूरा नहीं गिरता है? पूरा नहीं टकला होता है, थोड़ा बहुत झड़ता है लेकिन पूरा नहीं होगा। क्यों? उसके बाल में और भी कारण होता है, लेकिन उसको मान के चले ना, प्रकृति शरीर में कुछ ऐसा रहता है उसके जिसके कारण बाल झड़ने लगता है, समझे। और इसके शरीर में कुछ ऐसा नहीं होता है जिसके कारण वो पुरुष कहलाता है ना, उसके कारण वो उसका बाल झड़ने लगता है। सबका नहीं झड़ता है, लेकिन 100 गो में से मान के चलिए 70 गो आदमी को बाल झड़बे करेगा, पुरुष कोई भी हो। किसी का थोड़ा पहले झड़ता है, किसी का थोड़ा बाद में झड़ता है, लेकिन झड़ेगा जरूर। यानी 10 गो आदमी आप खड़ा कीजिए ना, 10 गो पुरुष, तो ये 10 गो में से 7 गो के बाल खत्म होइबे करेगा, 3 गो के बचेगा, वो भी मुश्किल से बचेगा, जो बहुत दुबर पातर कमजोर तमजोर होगा, लकड़हारा जैसन, एकदम देह में कुछ नहीं हड्डी के अलावा, उसका बाल बचा रहता है, वो भी दूसरे कारण से, समझे। ये भी अजीब लगता रहता है कभी, नहीं बहुत दुबर पातर है, शरीर में दम नहीं तो अगर बाल के ना बचल, और जो हट्टा कटा एकदम सवती रहेगा उससे चनिए पर के बाल गायब है। तो ये सब बड़ा प्रॉब्लम है, और भगवान हम लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, अन्याय करता है बालों से, क्योंकि बहुत प्रेम होता है, और बाल झड़ने लगे ये बड़ा कष्टदायक होता है, क्योंकि बाल से ही आदमी क्या लगता है देखने में अच्छा लगता है, और बाल झड़ जाए तो प्रॉब्लम है। अब क्या कीजिएगा, पहले के आदमी पता न कैसे मेंटेन करके रखी तरह, पहले के आदमी शरीर के बहुत ज़्यादा ख्याल रखी तरह बाल के, शरीर के। अभी आदमी शरीर के साफे निगलेक्ट कर दिया है, शरीर के तन को ख्याल है न रखी, न खाना पीना में न सही से करा आराम दे, और दुनिया भर के टेंशन ही कहाँ रख ली, बाहर न दिमागे में ठूस ले ली, और दुनिया भर का टेंशन अभी आ भी गया है जीवन में, क्योंकि अभी आप बेफिक्र जीवन नहीं जी सकते हैं, क्योंकि आपसे हमेशा कोई ना कोई पैसा छीनने वाला रहेगा, और पैसा आप किसी को नहीं दीजिएगा तो आपका जीवन नहीं चलने वाला है। तो इसके कारण आदमी को क्या होता है टेंशन। जैसे कहें ना, आप सोए भी हैं तो 1 महीना के बाद ही लाइन वाला पैसा लाने चला आएगा, और बिना इसके आपका जीवन चलेगा। आप सोए भी हैं, बैठे हैं, नहीं भी कमा रहे हैं तो पानी वाला पैसा लाने चला आएगा, रिचार्ज वाला पैसा लाने चला आएगा ना। जिससे पढ़ाने वाला ही पैसा लाने, पहले सरकारी में भी पढ़ाता था तो ये पैसा बचता था, गार्जियन का थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ाई होता था, और 1-2 ट्यूशन पकड़ लेता था, आराम से जीता था, चलता था, थोड़ा बहुत पैसा खर्चा होता था। लेकिन अभी हर जगह क्या है, पैसा 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 पैसा। तो इसके कारण आदमी को क्या है, जीवन में आराम नहीं मिलता है। तो ये सब प्रॉब्लम है,
और ऊपर से ख्याल नहीं रखता है, भोरिए से टेंशन ले ले सांझ तक लाएगा 12 बजे, खाएगा 2 बजे, नहाएगा 3 बजे, सोएगा 1 बजे 1:30 बजे। तो ये सब नियम क्या कर लिया है अब आदमी, क्या कर लिया है, बिगाड़ लिया है। तो इसके कारण ऐसा प्रॉब्लम होता है। अब आप खुद ही देखिए, ख्याल रखते हैं, अगर आप अपने शरीर से प्रेम करते, अपने आप से प्रेम करते, तो कभी दुकान पर फालतू खाना नहीं खाते, कोई भी अचरा कचरा आलतू फालतू चीज़ नहीं खाते। लेकिन अब खाता है कि नहीं, भर दिन तो आलतू फालतू चीज़ खाता है और अच्छा चीज़ खावे नहीं करता है। ठीक, ऊपर से बच गया तो शिखर पराग गुटखा कथी लड़को, चाहे स्त्री हो, पानी पूरी, तानी पूरी, नानी पूरी। और हम लड़की के की हंसी ससुरा, हम अपने अकलोल बकलोल इतना पानी पूरी खाए जी अंदाजा ना लगा ले। 30 रुपया 20 रुपया 25 रुपया 40 रुपया। अब दो के बाद कथी दुकान पर के अल्टर फल्टर चीज़ हमेशा सिंघारा लिट्टी कुछ, जबकि खाना घर का खाना चाहिए, दूध दही खाना चाहिए और खाते हैं बेकार चीज़। तो शरीर कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। बाल में अच्छा तेल न लगा, कहीं मालिश न कर, एक दिन हो गई होती, कहियो एक देखभाल मतलब कहाँ से टिके, कथी चलेगा, शरीर चलेगा कै दिन चलेगा। इसीलिए आदमी जो 100 बरस जीता था, 150 बरस, 100 बरस, 120 बरस, अभी 50 से 40 बरस में टी बोल जाता है। ठीक, खुशी काम करें। तो इस शरीर का भी क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। बड़ा हमनी सबके सोच के टेंशन हुई थी, हमनी सब क्यों रहेगा, बड़ा खराब हो जाएगा। बचेगा इससे नहीं, समझे। शरीर में कुछ और बनने लगता है जो बाल को उड़ाने लगता है, और बाल उड़ा तो टेंशन बड़ा। जैसे जैसे ये फसल ना है। चल बाऊ आओ 9 से ज़्यादा और लो। जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसको कहते हैं अनीमिया। ठीक, और ब्रेथ माने होता है सांस, ब्रेथ माने क्या होता है सांस, बॉयल माने फोड़ा, बाल्ड माने गंजा, बाल्ड माने क्या होता है गंजा, यानी शरीर के बाल उड़ जाना। और डीफ माने क्या होता है बहरा, जो नहीं सुनता रहता है उसको कहते हैं डीफ। और डम्ब माने होता है गूंगा, जिसको मुंह से बोली नहीं जाता उसको कहते हैं गूंगा। एक्जिमा, जिसको छोड़िए खसरा। फीवर माने क्या होता है बुखार, बुखार को इंग्लिश में क्या कहते हैं फीवर। और यकीन माने ये सब हमारा लड़की ज़्यादा सिखा दे लगी, कहीं पर पढ़ने उन्हें जाते हैं कुछ मालूम नहीं हुआ, जैसे कोई नहीं आता है, कल तो नहीं कहता है इसमें, कल क्यों नहीं आए, कल क्या था, तो कहीं कल अथी फीवर हो गया था, तो नहीं जानता है तो नहीं कहता आदमी फीवर कथी के कहे। जैसे हम तोरे कहूँ फीवर तो तुम शायद नहीं समझेगी अगर नहीं जानकारी होगा तो, लेकिन फीवर माने होता है बुखार। बुखार कहेंगे तो तुम समझ जाएगी और फीवर कहेंगे तो नहीं समझेगी, जबकि दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सर जी, हमारा जब शुरू में ट्यूशन पर कहीं पढ़े गई तो हमारा बोली अलजेब्रा आता है, तो हम कहली ना बीज नहीं अभी है, कहीं बीज गणित आता है, तो बीज गणित तो गर्दा उड़ा दे सर जी, हमारा तो बहुत अभी है, मतलब बीज गणित के हम सुनो बहुत ज़्यादा गर्दा उड़ा के, बीज गणित से हमारा बहुत केहनो बीज गणित ला के देते हम ओकरा बना तना के हटा देब। उहे बीज गणित के इंग्लिश में कहे छै अलजेब्रा, तो कहे बीज गणित अलजेब्रा आता है तो हमें नहीं आता है, बीज गणित आता है तो हाँ गर्दा उड़ा के आता है। ये दोनों ससुरा एक ही नहीं रहे। बस जैसे हम तुमको कहेंगे किताब है तुम्हारे पास, तो तुम कहेगी है, कहेंगे बुक है, नहीं जानती रहेगी तो कहेगी नहीं है। लेकिन बुक इसलिए जानती हूँ कि बच्चे से ही सुनी हो कि बुक किसी को कहा जाता है, अगर ना सुनी रहती तो इसके बारे में भी नहीं जानती। तो बुखार को इंग्लिश में क्या कहते हैं फीवर। ठीक है, इल माने होता है बीमार, आई डबल एल, लेम माने होता है लंगड़ा, LAME, लिकोड़िया को छोड़ दीजिए। तिल जानते हैं शरीर में तिल होता है जी, हाँ, तो तिल को इंग्लिश में कहते हैं मोल। तो परीक्षा में आप लिखे भी होइएगा, यहाँ पर है ना आपके पास मोल, परीक्षा में आप फॉर्म में लिखे होइएगा ए मोल ऑन द राइट चीक, चाहे लिखे कि नहीं, दाएं गाल पर तिलवा का निशान नहीं लिखे, क्या लिखे हैं निशान आप 10वां में, जा 10वां में कहाँ और 10वां में गेले कहाँ, तो ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको पूछेगा आपकी निशानी क्या, आप पहचान वहाँ पर एगो लिखा है, सर जी लिखा है निशानी। हाँ यार यहाँ पर भी है जी, तो आप लिख सकते हैं, 2 निशान में आया तो 2 निशान आप दे सकते हैं। अरे क्या हला करता है। और पैरालाइसिस को पैरालाइसिस माने होता है लकवा, पैरालाइसिस माने क्या होता है
लकवा, लकवा का आप तो गाड़ी दे देते हैं, लेकिन कभी इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? लकवा मार देने का अर्थ ना कह रे तोरा लकवा मार देता हूँ। लकवा मार देने का अर्थ होता है अगर किसी चीज़ में लकवा मार दिया ना, पैरालिसिस हो गया, तो इसका कोई भी चीज़ काम नहीं करेगा, ये उठे हुए नहीं करेगा। ऐसे है ना, हाँ, तो ऐसा ही रहेगा, ये उठवे नहीं करेगा। इसी को कहते हैं लकवा, इसी को इंग्लिश में कहते हैं पैरालाइसिस। ठीक, तो ये सब गाली उरी कभी किसी को नहीं देना चाहिए, इस बहुत खराब गाली सब है। तो मुंह से जब भी बोलता है भदा चीज निकल। ओल्ड माने होता है बूढ़ा, स्वेट माने होता है पसीना। स्वेट माने क्या होता है? जो आपके शरीर से पसीना आता है उसको इंग्लिश में कहते हैं स्वेट। क्या कहते हैं? और पैरालाइसिस माने लकवा होता है। छोड़ दीजिए, बेकार ही छेकती है, लेकिन छेका गया तो देख भी कीजिएगा, बच तो सकते नहीं है। स्पीट माने होता है थूक। थूक जानिए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीट। और हैजा छोड़ दीजिए। कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस इसको इंग्लिश में कहते हैं आँख आना। जो 1-2 बरस पहले आया था ना, कह रहे थे कि किसी के आँख पर ताक्यूलियत हो जाता है, उसी को इंग्लिश में कहा जाता है कंजक्टिवाइटिस। जो आँख लाल लाल हो जाता था और बड़ा दर्द करता था, गड़ता रहता था, मिर्चाई की तरह लगता था। ठीक। डिजीज माने होता है रोग, डायबिटीज माने मधुमेह, और भारत में बहुत ज़्यादा आदमी डायबिटीज रोग से परेशान है। फैट माने होता है मोटा। फैट माने क्या होता है? और मोटा कभी मत सोचिए कि अच्छा चीज़ है। मोटा एगो रोग है। मोटापा क्या है? एगो रोग है। क्या है ये? बीमारी है। और जबकि मूर्ख आदमी इसका क्या करता है, और नाम बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। जैसे हम लोग कुछ थे तो कोनो औरत ना बची, याद हो निकल गए तो मोटाइल ही का, ये पगलेट कहीं के मोटाइल ही तो औरो खराब बात है। मोटापा क्या है? ऐसे नीमन दुबर पातर आदमी, लेकिन मोटापा न सही। आई एकरा कथी कही? औरो बड़ा ये टाइप के जेना मोटाना बड़ा अच्छा बात है, पकले कहीं के वो अच्छा लगता है। मोटापा क्या है? एगो रोग है। हेल्थ माने होता है स्वास्थ्य। जॉन्डिस माने जानते हैं? जॉन्डिस माने क्या होता है? पीलिया। पीलिया जानी? जॉन्डिस जानी? जी पीला पीला उसका। हाँ, शरीर पीला कलर का हो जाता है ना, तो उसी को कहते हैं जॉन्डिस। पीलिया का पिलुआ उलवा मत समझिएगा कि पिलुआ वाला रोग है। जैसे धियापुता में हम लोग भी समझ लेते थे पीलिया का मतलब हल्का दम पिलुआ रहता है तो पिलुआ वाला रोग हो जाता है, तो उसको कहते हैं पीलिया। पीलिया का अर्थ होता है शरीर पीला हो जाना। ठीक है। और लीन माने होता है दुबला। दुबला भी नहीं होना चाहिए, शरीर एकदम सेफ रहना चाहिए। मैड माने क्या होता है? पागल। और पागल वही इंसान होता है जिसका अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं होता है। आपके दिमाग का कंट्रोल किसी और के हाथ में है तो ऐसा ही आदमी पागल होता है। हम इसीलिए कहते हैं कि अपने दिमाग का कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? कभी भी किसी को भी इजाज़त मत दीजिए कि दिमाग में टेंशन दे, समझे? और इस टेंशन से हमेशा क्या करके रहना चाहिए? बच करके रहना चाहिए। हमेशा माथा में भोंकने वाला आदमी अच्छा नहीं होता है। पेशेंट माने क्या होता है? पेशेंट सुने ना, बराबर आदमी बोलता है पेशेंट है, फला चीज़ के पेशेंट है। पेशेंट माने होता है रोगी, उसका स्पेलिंग होता है PATIENT। पेन माने होता है दर्द। पेन माने क्या होता है? दर्द। छोड़िए ना उसको। पेन माने क्या होता है? दर्द। और पेन माने कलम भी होता है, याद है कि नहीं? तो उसका स्पेलिंग अलग होता है, इसका स्पेलिंग अलग है। इसका स्पेलिंग है PAIN, समझे? पिंपल क्या है? पिंपल माने होता है फुंसी। जब शरीर पर चाहे चेहरा पर देखिए बहुतों का फुंसी आ जाता है, एक उम्र पर आ जाता है फुंसी, तो उसको कहते हैं पिंपल्स। ये लड़की को ज़्यादा होता है। कोई बहुत रंग के शरीर लगाने। हाँ, तो ये पिंपल नहीं हो तो अच्छा, लेकिन आ जाता है, क्या कीजिएगा। तो पिंपल ज़्यादातर आदमी को आ जाता है, लेकिन पता ना क्या ला जाता है, को नहीं मालूम है। शायद कोनो क्रीम लगाती है, चाहे उम्र के कारण आती है, हार्मोन के कारण आती है। और पिंपल आता है ना तो चेहरा बड़ा खराब लगता रहता है। नहीं, सब उतना दिन के लिए घमंड क्या हो जाता होगा। लड़को क्या होइ छै? लड़का के बर्रे अबै छै, एकरा कहै छै। वो बर्रे भी चेहरा बहुत ज़्यादा खराब कर दै छै।
स्मॉल पॉक्स माने होता है शीतला, जो चेचक होता है वो हटाइए उसको। इसके बाद आपका इंग्लिश का जो है ना वर्ड मीनिंग जो याद करने वाला, इससे क्या हो गया, हम जितना छेक दिए ना उस वर्ड मीनिंग को क्या कीजिएगा आप 5 को 10 को 20 को जो भी याद हो आपसे धीरे धीरे याद कर लीजिएगा। और आज क्या है, याद करके भी कर लें। स्कूल हो, स्कूल जाती है? हाँ, तब कैसे याद करेगी। लाओ तुमको कुछ और दे देते हैं ताकि स्कूल में तुम पढ़ती रहना। लाओ तो हिंदी की कुछ हिंदी का किताब ले जाती है ना। इंग्लिश में तो तोरा वर्डो मीनिंग ना हो से दिया हो, कल सुनबा हो। कॉलेज में से कोई सुनाई हाँ, याद कर लेगी। हैं? जैसे प्लॉट माने होता है कथानक, कलाविद माने कला का ज्ञाता, घृणा